Good morning, children. Today we start revision of chapter number 6, Natural Resources. बट बच्चों, पहले हम ये स्टार्ट करेंगे, उससे पहले हम प्रेयर बोलेंगे एक साथ में सब. क्लोज योर आइज, जॉइन योर हैंड्स एंड गुरु ब्रह्मा वाली प्रेयर बोलेंगे. गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः. Open your eyes, rub your hands and put upon your eyes. Now, good morning, children. We are going to start our revision of Book B, chapter number 6, Natural Resources. अब बच्चों देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है, What are natural resources? Give 5 examples of natural resources. Natural resources क्या है और उनके 5 examples दो. Things that we get in nature is called natural resource. जो थिंग्स हमको नेचर में मिलती है वो थिंग्स को हम नेचुरल रिसोर्सेस बोलते हैं. विच वी गेट फ्रॉम नेचर, कुदरत, भगवान का दिया हुआ जो होता है, दैट इज कॉल्ड नेचुरल. एग्जाम्पल, सॉइल. सॉइल हमारा मैन मेड नहीं है. वाटर हमने नहीं बनाया, एयर हमने नहीं बनाया, वुड हमने नहीं बनाए, सनलाइट हमने नहीं बनाए, प्लांट्स हमने नहीं बनाए. सो दिस ऑल एग्जाम्पल्स आर ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. नाउ सी बच्चों, गिव एन एग्जाम्पल ऑफ अ मिनरल रिसोर्स. अब मिनरल रिसोर्स का एग्जाम्पल दो. तो कोल, कॉपर, आयरन, एल्यूमिनियम एक्सेट्रा. अब मिनरल हमको कहाँ से मिलता है? डीप अंडर द अर्थ को अंडर डीप खड्डा खोदते तब ये सब मिनरल्स हमको वहाँ से मिलता है. तो कोल है, कॉपर है, आयरन है, एल्यूमिनियम है, ये सब हमको डीप अंडर द अर्थ से मिलता है. नेम एनी 5 थिंग्स that are produced from natural resources and are regularly used at home. 5 things which we use at home, डेली हमारे घर में उसका यूज़ होता है. एंड आर रेगुलर एंड आर नेचुरल रिसोर्स, वो नेचुरल रिसोर्स भी है एंड इट इज़ डेली यूज्ड इन अवर होम. तो 5 नेचुरल रिसोर्सेज रेगुलरली यूज्ड एट होम आर, हमारे घर में जो रेगुलरली यूज्ड होते हैं वो है स्पाइस. स्पाइस मीन्स बच्चों मसाला, जो हम सब्जी में डालते हैं, हमारी मम्मी सब्जी में डालते हैं वो मसाला. चिल्ली पाउडर, टर्मरिक पाउडर, दिस ऑल, ब्लैक पेपर. देन अनदर वन इज फर्नीचर, वो भी हमारे डेली यूज़ में आता है. देन है कॉटन भी हमारा डेली यूज़ में आता है. देन है पेट्रोल. तुम्हारे पापा पेट्रोल बाइक में भरते हैं तभी बाइक चलता है. विदाउट पेट्रोल बाइक कैन नॉट रन. सो पेट्रोल इज़ ऑल्सो यूज डेली. देन उसके बाद है पेपर से बच्चों हम न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मैगजीन्स पढ़ते हैं, हमारी बुक्स होती है, नोटबुक होती है, टेक्स्ट बुक होती है, वो सब किस में से बनती है? दीज ऑल आर मेड अप ऑफ पेपर से बना हुआ ये सब चीज़ है. सो 5 नेचुरल रिसोर्सेज रेगुलरली यूज्ड एट होम आर स्पाइस, फर्नीचर, कॉटन, कोल, पेट्रोल, मिनरल्स and paper. Now page number 2. In this page, see, there is some question answers which
we have to understand it. First question is write a short note on wind energy. विंड एनर्जी के बारे में शॉर्ट नोट्स लिखना है. एनर्जी प्रोड्यूस्ड बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. जो एनर्जी हमको विंड से मिलती है दैट एनर्जी इज कॉल्ड विंड एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी. ये विंड एनर्जी हम किसके लिए यूज करते हैं? टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स. विंड मिल्स जो होते हैं वो विंड मिल्स के हेल्प से हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. बच्चों आपने विंड मिल्स देखे होंगे, बहुत सारे विंड मिल्स. जब आप कच्छ के साइड जाओगे तो सामाख्यारी के आगे ये बहुत सारे विंड मिल्स है. ये विंड मिल्स इसलिए लगाया गया है क्योंकि इससे हमको इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है. एनर्जी प्रोड्यूस बाय विंड इज कॉल्ड विंड एनर्जी. दिस एनर्जी इज यूज्ड टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी विद द हेल्प ऑफ विंड मिल्स. अब उसके बाद बच्चों है राइट अ शॉर्ट नोट ऑन रीन्यूएबल रिसोर्सेज. रीन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में शॉर्ट नोट लिखना है. तो सम नेचुरल रिसोर्स वंस दे आर यूज्ड वाइल टेक मिलियन ईयर्स टू गेट रिन्यूड थ्रू नेचुरल प्रोसेस. रीन्यूएबल क्या है? हमको नया बनाना है. तो जो एक नेचुरल रिसोर्स हमने एक बार यूज कर दिया है फिर उसको मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं नया बनाने के लिए. ये भी नेचुरल प्रोसेस से हम इसको नया बनाते हैं बाय नेचुरल प्रोसेस. सो सम नेचुरल रिसोर्सेज वंस दे आर यूज्ड वाइल टेक मिलियन ईयर्स टू गेट रिन्यूड थ्रू नेचुरल प्रोसेसेस. अब बच्चों नेक्स्ट है कॉल इज फॉर्म्ड फ्रॉम द रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. कॉल किससे बनता है? प्लांट्स और एनिमल्स का जो डेड पार्ट ड्राइड पार्ट होता है उनसे बनता है. वाई डू वी कंसिडर कॉल एज एन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स. अब कभी भी आप देखो लकड़ी को जलाओ तो लकड़ी जल जाने के बाद उसका कॉल बन जाता है. तो भी कॉल को रीन्यूएबल रिसोर्स क्यों हम बोलते हैं? नॉन एज नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स. इवन दो प्लांट्स एंड एनिमल्स आर रीन्यूएबल रहते हैं. वो एनिमल्स और प्लांट्स में से बनता है तो भी हम इसको नॉन रीन्यूएबल क्यों कहते हैं? कॉल इज अ नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स इवन दो इट इज फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of dead animals and plants because the process of formatting of coal takes millions of years and coal formation is naturally and we cannot produce coal on our own. अब देखो कोल जो है वो नेचुरली फॉर्मेशन कोल का होता है, हम उसको बना नहीं सकते हैं. सो कोल इज़ नॉट रीन्यूएबल रिसोर्स. इसलिए ये नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स है, उनको नया हम नहीं बना सकते हैं. सो कोल इज़ ए नॉन रीन्यूएबल रिसोर्स इवन दो इट इज़ फॉर्म्ड फ्रॉम द remains of dead animals and plants because the process of formation of coal takes millions of years and coal formation is naturally and we cannot produce coal on our own. Now बच्चों ये एक्टिविटी है. In this activity see create an useful product from waste materials in order to reduce and recycle resource around us. अब reduce और recycle करके वेस्ट मटेरियल में से हम ये चीज़ बना सकते हैं. दिस इज़ अ थिंग विच इज़ मेड. सी उसमें क्या हमको चाहिए? 3 empty cardboard boxes of different sizes and tea box and biscuit box. Cardboard tubes found inside tissue paper rolls or aluminum foil rolls.
डक टैप एंड चाइल्ड सेफ सीजर, इतने चीज़ हमको चाहिए। सो पहले क्या करना है, अरेंज द कार्डबोर्ड बॉक्सेस इन अ लाइन, उनको लाइन में अरेंज करना है। देन कीप द लार्जेस्ट बॉक्स बिहाइंड एंड द स्मॉलेस्ट बॉक्स इन फ्रंट ऑफ द अदर बॉक्सेस। लार्जेस्ट सबसे बड़ा बॉक्स है उसको पीछे रखना है, फिर उससे छोटा रखना है, फिर उससे छोटा रखना है। फिर क्या करना है बच्चों, देखो, नेक्स्ट यूजिंग डक टैप स्टिक द बॉटम ऑफ द बॉक्सेस टुगेदर, यू मे टेक हेल्प ऑफ एन एडल्ट टू डू दिस। इनको देखो नीचे बॉटम के पार्ट में इसको स्टिक कर देना है, टेप से लेके बॉटम के पार्ट में और यहाँ पे दोनों जगह में इसको स्टिक करना है। आफ्टर दैट स्टिकिंग you will, what will you do, cover the boxes with duct taps of different colors till you reach the top। डिफरेंट कलर से उनको पूरे में बॉक्स में टेप लगाना है डिफरेंट कलर्स का। fold the tape over the edges neatly। if you do not have duct tapes of different colors you can stick a colorful paper around the box। अब आपके पास डक टेप नहीं है कलरिंग, तो आप कलर पेपर भी लेके इनको इसकी तरह लपेट के डिफरेंट कलर्स का बॉक्स के ऊपर कलर लगा देना है। प्लेस अ फ्यू कार्डबोर्ड ट्यूब्स इनसाइड द स्मॉलेस्ट बॉक्स, दिस विल बी ए गुड प्लेस टू स्टोर योर पेंसिल, स्केच पेन्स एंड ब्रशेस। देखो फर्स्ट बॉक्स में पेंसिल, स्केच पेन, ये सब कुछ स्टोर किया है। देन कैन यू प्लेस योर बुक्स एंड फाइल्स इन टू लार्जर बॉक्सेस। ये दो लार्जर बॉक्सेस है, इसमें हम हमारी बुक्स रख सकते हैं, पेन्स रख सकते हैं, पेंसिल्स भी रखते हैं और इसको हमारे टेबल पे रखकर हमारी जो पढ़ाई की चीज़ें हैं वो सब हम इसके अंदर रख के हमारे स्टडी रूम में रख सकते हैं। नाउ विल गो टू चैप्टर नंबर 7, कृषि अराउंड द वर्ल्ड। हियर सी बेटा, नेम द कंट्रीज डिस्कवर्ड बाय कोलंबस एंड जेम्स कुक। जेम्स कुक और कोलंबस ने कौन सी कंट्री को डिस्कवर किया उसके नेम लिखना है। डिस्कवर मीन्स नया कंट्री की शोध करना। तो क्रिस्टोफर कोलंबस डिस्कवर्ड अमेरिका एंड जेम्स कुक डिस्कवर्ड न्यूजीलैंड। क्रिस्टोफर कोलंबस ने अमेरिका को बनाया और जेम्स कुक ने न्यूजीलैंड को बनाया। हाउ आर सम मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट यूज्ड फॉर रिक्रिएशन। अब ये वाटर ट्रांसपोर्ट रिक्रिएशन के लिए कैसे यूज होता है। गिव 3 एग्जाम्पल्स। रिक्रिएशन मीन्स बच्चों जब हमारा फ्री टाइम होता है और वो टाइम में हम एंजॉयमेंट करते हैं उसको हम बोलते हैं रिक्रिएशन। सो बोट्स, शिप्स, हाउसक्राफ्ट, कृषि शिप्स आर यूज्ड फॉर रिक्रिएशन एंड फन वाइल हॉलीडे। जब हमारा हॉलीडे होता है तब फन के लिए और एंजॉयमेंट के लिए हम बोट, शिप, हाउसक्राफ्ट और कृषि शिप का यूज़ करते हैं। कैनो सेलिंग, बोट्स एंड राफ्ट्स आर यूज फॉर एडवेंचर स्पोर्ट्स एंड रिक्रिएशन। अब एडवेंचर स्पोर्ट्स आपको पता होगा बच्चों, हमारे स्कूल में भी एडवेंचर स्पोर्ट्स होता है, तब ये कैनोइस, बोट और राफ्ट का यूज़ होता है। उसके बाद है हाउ आर कार्गो शिप्स एंड सबमरीन्स यूजफुल फॉर अ कंट्री। अब कंट्री के लिए कार्गो शिप और सबमरीन्स कैसे यूज़ होता है। तो कार्गो शिप्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट गुड्स एंड टैंकर्स आर यूज टू ट्रांसपोर्ट पेट्रोलियम। कार्गो शिप से हम जो भी हेवी गुड्स होता है वो एक कंट्री से अदर कंट्री में हम ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। एंड टैंकर्स जो होते हैं वो पेट्रोलियम के लिए होता है। सबमरीन्स आर यूज्ड बाय द नेवी फॉर डिफेंस ऑफ अ कंट्री। अब सबमरीन्स जो है वो नेवी के लिए यूज़ होता है
जब हमारी कंट्री का डिफेंस होता है, फाइटिंग होता है, तब सबमरीन्स नेवी के लोग वॉरशिप्स में यूज़ करते हैं। उसके बाद है राइट द एसेंशियल थिंग्स अ पैसेंजर शुड कैरी while traveling by a ship from one country to another country. A passenger should have a ticket to board the ship. पैसेंजर को के पास टिकट होना चाहिए शिप में बैठने के लिए। उनको क्या क्या अपने साथ लेके जाना चाहिए जब शिप में बैठते तब? तो एक तो उनका टिकट होना चाहिए, दूसरा वैलिड पासपोर्ट होना चाहिए, दूसरा उसका वीज़ा होना चाहिए, और तीसरा उसके पास जो कंट्री में वो जाते हैं वो कंट्री का करेंसी होना चाहिए। करेंसी मीन्स पैसा, विच शी और ही इज़ गोइंग टू विजिट। जो कंट्री में वो जाते हैं वो कंट्री का करेंसी भी उनके पास होना चाहिए। सो अ पैसेंजर शुड हैव अ टिकट टू बोर्ड द शिप, अ वैलिड पासपोर्ट, वीज़ा एंड द करेंसी ऑफ द कंट्री विच शी और ही इज़ गोइंग टू विजिट। अब बच्चों हमने चैप्टर 6 और चैप्टर 7 के क्वेश्चन आंसर 1 to 4 रिवीजन किया। ये सब आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। सो बच्चों प्रिपेयर फॉर योर एग्ज़ाम।